हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैथ्स में हम सब जानते हैं, अ स्क्वायर जब हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, या तो फिर एरिया एंड पेरीमीटर में, तो वहाँ पर हम लोग स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ये डायग्राम हम लोग वहाँ पर देखते हैं। तो एक तो स्क्वायर का मतलब ये हो गया, और सेकेंड चीज़ स्क्वायर का मतलब टू होता है, जो कि हमको इस चैप्टर में यहाँ पर क्लास 8th में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये जो है स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर में, और ये जो स्क्वायर का मतलब टू होता है इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं स्क्वायर, जैसे कोई भी नंबर है इसके ऊपर लगा हुआ है टू। तो पिछला वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पावर, डिग्री और एक्सपोनेंट। या तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं टू का स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सेवन का स्क्वायर, इसी तरह से बोल सकते हैं 17 का स्क्वायर, इसी तरह से बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो अगर किसी के पावर, किसी भी नंबर के पावर अगर टू लिखा हुआ है तो इसको सिंपल हम लोग पढ़ सकते हैं 10 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। और इसको दूसरा तरीका से भी पढ़ा जा सकता है 10 का पावर टू, 17 का पावर टू, 7 का पावर टू। आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7 का पावर टू, तो ये जो बेस रहता है, बेस को हम लोग को क्या करना है, जितना इसका पावर रहता है उसको उतना बार मल्टीप्लाई में हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ 17 का पावर टू है, तो 17 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 10 का पावर टू है, तो यहाँ पर 10 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब देखिए 10 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 100। दिस इज़ योर आंसर। 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो ये हुआ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से और भी नंबर के ऊपर अगर टू लगा हुआ है तो उसको सिंपल हम लोग पढ़ सकते हैं 10 का स्क्वायर, या तो फिर इसको दूसरा तरीका है पढ़ने का 10 का पावर टू। तो ये था स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग समझते हैं स्क्वायर रूट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बहुत सारे स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट लिखे हैं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर के साथ में रूट भी लगा हुआ है। तो स्क्वायर का मतलब जैसे भी बताएं टू होता है इसका मीनिंग। लेकिन रूट का मतलब हम लोग एक इस प्रकार का सिंबल देखते होंगे। इसके नीचे में कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है और इसके ऊपर ये सिंबल लगाया हुआ रहता है। तो जनरली इसी को हम लोग बोल देते हैं रूट। अब स्क्वायर कहाँ होता है सर, टू कहाँ रहता है? तो टू जो रहता है ये यहाँ छोटा सा टू जो है वो छिपा हुआ रहता है, जो कि हम लोग को दिखता नहीं है। अगर कोई भी इस प्रकार से सिंपल सिंबल लगा हुआ है तो हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यहाँ पर टू छिपा हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब रूट भी जो है
वो जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, उसी तरह से एक और रूट होता है क्यूब रूट, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद। क्यूब रूट का मतलब ये जैसे भी बताएं, ये हो गया आपका रूट, और यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब का मतलब ही होता है 3, और रूट का मतलब बताएं, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को ही हम लोग बोलते हैं रूट। अब देखिए, इसमें कुछ और बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं, जैसे रूट का मतलब क्या होता है। जैसे किसी नंबर के ऊपर अगर लिखा हुआ है, लगा हुआ है रूट, रूट 100, तो इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, 100 का रूट 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है, इसको हम लोग 1/2 के फॉर्म में भी, फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इससे हमको ये पता चला कि ये जो रूट है, इसका वैल्यू किसी के नंबर के ऊपर हम लोग 1/2 लगा देते हैं। इसी तरह से अगर क्यूब रूट जो रहता है, अगर किसी नंबर के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसको 1/3 भी लिखा जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का कितना मेथड होता है। तो स्क्वायर रूट निकालने का 3 मेथड्स होता है, जो कि हम लोग अलग अलग वीडियो में तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकंड जो होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड जो होता है वो होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। थैंक यू।